तो दोस्तों हम आ गए हैं बाबला काइट्स, जहां आपको बरेली के हर एक मशहूर कारीगर के मांझे मिल जाएंगे और अपने पसंदीदा बॉबिन में भी मिल जाएंगे। आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो और ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए वेबसाइट है www.bablakites.com। और अगर आपको ऑफलाइन परचेस करना हो तो ये रहा एड्रेस और डिस्क्रिप्शन में मैंने मैप की लिंक दी है, वहां आप टैप करके यहाँ पहुंच सकते हो। तो हेलो मेरे भाई, उनकी मैंने आप सभी का स्वागत है उड़ता फिरता है। मैं तपन वाकोना आ गया हूँ बाबला काइट्स में कुछ भाई के साथ। कैसे हो कुछ भाई? बस बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? हाँ, उतरायण की तैयारी सब कुछ माल बिठा दिया? यस कब का। ओके, तो आज हम बाबला काइट्स में आए तो है, पर ये सेगमेंट में हम कुछ आपको रील, चरखिया, पतंगे ऐसा कुछ बताने नहीं वाले। काफी लोगों के कमेंट्स जो आते हैं उनके आंसर देने वाले हैं। पिछले काफी सालों से बाबला काइट्स के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मतलब कि वीडियो बनाता आया हूँ। काफी लोगों के जो कमेंट होते हैं वही टॉपिक पे डिफरेंट टॉपिक को लेके हम बात करेंगे। तो तैयार हो ना आप? यस सबका जवाब देने के लिए? रेडी, एकदम रेडी। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं। सब लोग कंफ्यूजन में है आजकल, गुजरात की पब्लिक। हाँ, रील, वार, केजी, मीटर, यस उसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो। आज टीचर बन जाओ आप। टीचर तो चलो ठीक है, बट जनरली कैसा होता है कि बहुत सारे कस्टमर्स का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, जनरल कॉमन क्वेश्चन रहता है। कोई भी कस्टमर फॉर एग्जांपल गुजरात के अंदर हमारे शॉप पे आता है, वो बोलता है भाई 5,000 बार आप ही दे दो री, 3,000 बार दे दो दोरी, 2,000 बार दे दो दोरी। और कई सारे कस्टमर्स होते हैं कि भाई मुझे 1 रील चाहिए, 2 रील चाहिए, 3 रील चाहिए। सो बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि भाई रील क्या है, वार क्या है, ग्राम्स में जो भी धागे आते हैं, और मीटर, तो उसको कैसे हम लोग बाइफर्केट करें। तो ये मेरा कंसेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा मैं धीरे धीरे करके। सो जनरली जो रील होता है, सो आपके सामने ही है कि फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट। सो ये एक क्या है, तो आप बोलोगे कि भाई ये एक रील है, राइट। सो इसके अंदर टेंटेटिवली धागा कितना रहेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 1,000 मीटर धागा रहेगा। ये एक रील के अंदर कई कंपनियां मेंशन करती है कि 1,000 मीटर धागा रहेगा आपके अंदर एक रील के अंदर। अभी फॉर एग्जांपल आप ये एक दूसरा में एक रील ले रहा हूँ जो पांडा टाइटेनियम है, सो सबसे ज़्यादा चलता है। तो उसके अंदर भी देखने जाए तो आप बोलोगे भाई ये कितना रील का धागा है, तो जनरली इसको भी एक रील ही बोलते हैं। एक रील मतलब जो एक रील से बना होता है वो एक रील बोलते हैं इसके अंदर। बट अभी डिफरेंस क्या होता है कि एक रील के अंदर, इसके अंदर कैसा कि इसके अंदर 250 ग्राम मेंशन किया होता है, इसके अंदर लेंथ मेंशन नहीं की होती है। सो अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि आप जब भी कोई शॉप में परचेस करने जाओ, तो आप उसको पूछो कि भाई उसका मीटर कितने हैं, या तो फिर क्योंकि बरेली के अंदर कैसा होता है कि जनरली 6 रील का धागा है, 12 रील का धागा है, 24 रील का धागा है। तो भी बरेली के अंदर भी अलग अलग रील की आती है। जैसे ये एक रील है जिसकी लेंथ है 1,000 मीटर, तो बरेली के अंदर कई ऐसी रील होती है जिसका लेंथ होती है 500 मीटर वाली भी होती है। तो वो बंदा बोलता है कि इसके अंदर 6 रील है, तो असल में वो 500 के अंदर आप देखने जाओ तो 6 रील का हिसाब से देखने जाओ तो 3,000 मीटर जितना ही हुआ, राइट। सो वो कई दफा कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये 6 रील इतने में दे रहे हो, आप इतने में दे रहे हो। पर फिर कंपेयर करने लगते हैं आपके साथ। हाँ, कंपेयर करने लगते हैं। बट आप जब भी कोई माल परचेस करो तो आप उसकी लेंथ उसको पूछो कि भाई इसके अंदर मीटर बोलो, के अंदर एग्जैक्टली मीटर कितने हो सकते हैं। टेंटेटिव हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर वक्त वो जो वेंडर होता है वो आपको सही बता पाए, क्योंकि उसको भी आगे इन्फॉर्मेशन कई दफा मिलती नहीं होती है, वो डायरेक्ट सेल कर देता है आपको। बट उससे पूछो कि भाई इसके अंदर टेंटेटिव मीटर कितने आएंगे, तो वो आपको क्लियर आंसर शायद दे पाए। यस। सो जनरली कैसा होता है कि मार्केट में कैसा चलता है कि रील, वार, अभी वार पे आते हैं तो भाई बोलते हैं कि 1,000 वार दे दो, 2,000 वार दे दो। बट आप कभी गूगल पे सर्च करोगे कि वार टू कन्वर्ट इनटू मीटर, तो आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल कोई 1,000 वार होता है तो उसका टेंटेटिवली 800 मीटर के आजू बाजू होता है। मैं आपको एग्जैक्ट कंफर्म करके मैं बोलता हूँ आपको, आप जिससे कन्वर्ट, हाँ गूगल में भी लिख सकते हो वार टू मीटर कैलकुलेटर, आपको भी मिल जाएगा। 1,000 देखो ये जैसे ये टेलर हो गया हमारा 1,000 मीटर, तो 1,000 मीटर का हो गया 1100 1195.99 1195
मीटर जितना वार हो गया, तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर। अब कैलकुलेटर सिंपल है, तो कभी किसी कस्टमर आपको, कोई वेंडर आपको या तो फिर शॉपकीपर बोले भी 1000 वार दो रहा है इसके अंदर, तो आपको समझ लेना है कि भाई 1000 वार दो रहा है, तो उसका रिवर्स कैलकुलेशन हम देखें 836 मीटर इसका आपको लेंथ मिलेगा। तो आप क्लियर हो गए कि 1000 वार और 1000 मीटर के अंदर डिफरेंस कैसा होता है। कई कई धागों के अंदर क्लियरली मेंशन होता है 1000 मीटर। फॉर एग्जांपल एक धागा है वर्धमान का, आर्टिकल नंबर H4218, जिसके अंदर चोखा लिखा ही है कि ये 1800 मीटर का है, राइट। सो एक क्लियर आपको पता चले कि भाई वार और जो बोलते हैं रील और मीटर, वो कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। यस, तो इस टॉपिक को एंड करते हैं और सेकंड टॉपिक को हम पकड़ते हैं कि बाबला काइट्स कैसे वर्क करता है। उससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, काफी लोग है, ये क्वेश्चन है बाबला काइट्स के कंपेयर में कि जयपुर का जो मांझा होता है और बाबला काइट्स का, तो उसमें प्राइस कंपैरिजन लोग करते हैं, तो आपका थोड़ा ज्यादा उनको लग रहा है। हाँ, मेरा प्राइस उनको ज्यादा लगे। आप नहीं, मतलब मेरे जो शॉप पे आते हैं कस्टमर्स, उनको भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई जयपुर के अंदर तो ये धागा सेम इतने में मिल जाता है, ये कंपनी का धागा इतने में मिल जाता है। बट जयपुर की फितरत के अंदर जनरली 123 आर्टिकल चलता है। 123 आर्टिकल जो होता है वो सबसे सस्ता धागा होता है ये मांझा कंपटीशन के अंदर। तो उसके वजह से जो धागे का प्राइस ही कम होगा, तो ऑटोमेटिकली वो मांझे का प्राइस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। अभी गुजरात के अंदर और अभी अभी कई जगह पे प्रीमियम धागों की जो डिमांड है, तो फॉर एग्जांपल एक प्रीमियम धागा बोलने जाए तो उसका सिर्फ कॉस्ट ही आता है आपको 800 रुपए के आजू बाजू, 250 ग्राम का। ये है टाइटेनियम पांडा। हाँ, टाइटेनियम पांडा, जो अभी 2024 का ये कॉस्टिंग में आपको बोल रहा हूँ। आगे जाके कोई चेंज हो जाए तो फिर ये 2024 का 805। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सस्ता माल बेच पाओ, क्योंकि आप लोग फॉर एग्जांपल प्रीमियम थ्रेड यूज कर रहे हो, प्लस प्रीमियम सुताई या बरेली लायन, बरेली ड्रैगन और बहुत सारे जो प्रीमियम मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो अच्छे मांझा मेकर्स अवेलेबल, उनसे कराते हो। तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि धागा आपको 6 रील वाला या तो फिर 12 रील वाला 1200, 1500 या 2500, 2000 में मिल जाए। इसकी कॉस्ट, क्वालिटी की कॉस्ट हमेशा रहेगी ही रहेगी। आप अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाओ और थ्रेड का कैलकुलेशन अलग करो, चरखे का कैलकुलेशन अलग करो और मांझा मेकिंग प्रोसेस का कैलकुलेशन अलग करो, तो आपको भी पता चलेगा भाई ये कॉस्टिंग क्यों ज़्यादा होती है। उसके रीज़न से आपको जयपुर और गुजरात दोनों के धागों में बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जयपुर के अंदर जनरली 123 आर्टिकल चलता है, जो गुजरात में कभी नहीं चलता। बहुत पतला धागा होता है 123 आर्टिकल। वो जो कॉम्पिटिशन्स के अंदर होता है, वो टेरेस कॉम्पिटिशन के अंदर गुजरात के अंदर 9 कोड ही चलता है। सो उसके वजह से इसका प्राइस कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाता है। सो देयर इज अ नो कंपैरिजन बिटवीन जयपुर एंड गुजरात। दोनों ही अपने जगह पे सही है, दोनों ही अपने जगह पे अच्छे कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से ही अपने धागे प्रोड्यूस करते हैं। लोग सिर्फ लॉजिक लगाते, मैथ्स नहीं लगाते, इसलिए शायद ऐसा भी आप समझ लो। जस्ट बोल लेते, देख लेते भी इसमें इतना का धागा मिल रहा है, बट एटलीस्ट अपना थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओ। जैसे मैं आपको बाइफर्केशन बताया, तो वो बाइफर्केशन के हिसाब से आप भी कैलकुलेट करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि नहीं ये सही है प्राइस, इनका जेन्युइन प्राइस है। यस। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है टॉप 10 मेकर्स। तो टॉप 10 कैसे आप चॉइस करते हो, मतलब कि बाबला काइट्स कैसे वर्क करता है, मुझे ये जानना है। ये भी क्वेश्चन बहुत है कि भाई आप तो बोल लेते हो कि आपके पास टॉप 10 मेकर्स का है, बट हमारा हर एक वेंडर होता है, उसके अपने हिसाब से एक सिलेक्टेड मेकर्स का वो माल रखता है, हर एक वेंडर रखता है, और वो सही में ही अच्छा होता है सभी के लिए। बट हमारा कैलकुलेशन थोड़ा अलग रहता है कि भाई बाबला काइट्स के अंदर टॉप 10 पे जब आता है चीज़, तो वो वैसे ही नहीं बोलते। ओके, अबाउट दी टॉप 10 मेकर, सभी वेंडर के अपने हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं और अपनी अपनी चॉइस होती है। बट बाबला काइट्स का अपना खुद का क्राइटेरिया है कि वो कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो हम लोग 3 क्राइटेरिया पे वेंडर को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट होता है अडोप्शन, सेकंड होता है ट्रायल, और थर्ड होता है रिकमेंडेशन। जैसे सोच लो कि फर्स्ट अडोप्शन के अंदर जो बंदा ऑलरेडी प्रूवन है और जो हमारे कस्टमर को पसंद है और उनका फीडबैक पॉजिटिव है, हम उनको अडोप्शन के अंदर रखते हैं, जो टॉप 10 होता है। जैसे उसके ऊपर आता है ट्रायल। सो ट्रायल वाले सर्कल के अंदर कैसा होता है, वो बड़ा होता है कि फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर मुझे बोलता है कि भाई ये मांझा मेकर का आप मांझा ट्राई करो, ये इनसे भी आप बनवाओ, बहुत सारे मांझा मेकर है। तो वो होता है ट्रायल के, हम उनके साथ काम भी करते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं, और हमको जो कॉन्फिडेंस आता है तब हमारे अडोप्शन सर्कल के अंदर उसको रखते हैं।
जो थर्ड होता है हमारा, वो जो बड़ा वाला सर्कल होता है, जो होता है रिकमेंडेशन सर्कल। तो रिकमेंडेशन सर्कल के अंदर कैसा होता है कि भाई जस्ट मुझे नाम पता है कि भाई ये मांझा मेकर का धागा अच्छा है, इसने ये मांझा कंपटीशन में विन हुआ है। सो वैसे कैसा होता है कि सभी को हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि भाई हम ऐसे नहीं कि जस्ट टॉप 10 के अंदर रखते हैं तो फिर वो हमेशा टॉप 10 के अंदर रहेंगे। ओके, वो लिस्ट चेंज होती रहेगी बेस्ड ऑन योर फीडबैक। हमारे कस्टमर के रिव्यू के हिसाब से उन्होंने कंपटीशन, कोई बंदा ऐसा है कोई नया कंपटीशन 2025 में जीत जाता है तो फिर हम उनका भी मांझा इंट्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूवन है। सो दैट इज हाउ वी आर सिलेक्टिंग अवर टॉप 10 मांझा मेकर्स इन बाबला काइट्स। तो इन शॉर्ट में मैं कहूँ तो एक क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं कि जो इंटरनेशनल खिलाड़ी लोग होते हैं वो एडॉप्ट हो गए हैं, जो ट्रायल पे वो खेल रहे हैं आईपीएल, उसमें से सिलेक्ट होके आएंगे यहाँ। यस, सो वैसे इस टाइप की कुछ लॉजिक है, छोटा मोटा ऐसा लॉजिक है, पर मोस्टली हम ट्राई करते हैं कस्टमर फीडबैक के हिसाब से ही करते हैं। कई जो मांझा मेकर्स हम लोग कंटिन्यू उनसे काम करते रहते हैं, क्योंकि उनका क्वालिटी मेंटेन रहता है और कस्टमर में उनका डिमांड ज्यादा रहता है। तो इतना हम लोग फोकस करते हैं कि जो भी बाबला काइट से धागा लेके जाए उनको सेटिस्फेक्शन मिले। यस, तो बाबला काइट्स के पीछे इतनी डीपली थियरी है जो कुछ भाई वर्क करते हैं, वो मुझे यहाँ आके पता चला। पहले तो उन्होंने मुझे समझाया, फिर हम आए आपके वीडियो पे। क्यों? यस, सो ये छोटा सा एक मैंने आपको बताया हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया। सो या, सो दैट इज इट। बेस्ड ऑन दैट ये टॉप 10 मांझा कौन से हमने इस साल इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, दो हम आपको उसकी लिस्ट दिखाएंगे। तो ये लिस्ट आपको दिखेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। तब तक के लिए कुछ कहना चाहते हो? नहीं ना, बस ओके। यही थी थियरी और लोगों के क्वेश्चन कंफ्यूजन के आंसर। तो आई होप आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। कैसे हो कुछ भाई? सेकंड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, जमा दिया है माल। तो वैसे टॉप 10 मांझा के अंदर हमारे पास आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है टॉप 10 मांझा।